जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक भूजल संसाधन के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले हम भूजल संसाधन से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझेंगे जिनसे डायरेक्ट परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और उसके बाद से इससे संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को भी करेंगे जो कि पेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, सर्वाधिक सिंचित राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब तथा मध्य प्रदेश हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है, जिसका लगभग 97% क्षेत्रफल जो कि सिंचित है। जबकि सबसे कम सिंचित राज्य की बात करें तो ये भी याद रखिएगा, मिजोरम, जिनका सिंचित एरिया है 7.3%। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम सिंचित राज्य महाराष्ट्र एवं राजस्थान है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम सिंचित राज्य, तो महाराष्ट्र एवं राजस्थान हो जाता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई यंत्र का क्रम कौन सा है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, नलकूप, नहर और कुआं हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नलकूप एवं नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है, तो उत्तर प्रदेश में की जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आए, नलकूप एवं नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है, तो उत्तर प्रदेश में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम वर्ष 1996-97 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भाखड़ा नांगल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है एवं एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। साथियों, जब बात करेगा सबसे ऊंचा बांध, तो दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध हो जाता है, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछेगा तो भाखड़ा नांगल बांध ही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा चुका है कि विश्व का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा नदी बांध हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है, दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। ये भी पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा चुका है कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। तो साथियों, ये रहे वे सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस चलाई जाती हैं। तो आइए अब बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस की जिनसे पेट में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकती हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में भूजल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है। तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा कि भारत में जो भी भूजल है उसका सबसे अधिक उपयोग यदि होता है तो कृषि सिंचाई में होता है। किसके लिए होता है? कृषि सिंचाई के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य भूजल दोहन में शीर्ष पर है। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा चुका है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो भूजल दोहन में शीर्ष स्थान पे है। तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जो भूजल दोहन में शीर्ष स्थान पे है, और इसका लगभग 97% एरिया जो है कि इरिगेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजल पुनर्भरण
के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? बात करें ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? तो वर्षा का जल संचयन। वर्षा का जल संचयन जो होता है भूजल पुनर्भरण के लिए सबसे अच्छी विधि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूजल सर्वेक्षण और विकास का कार्य कौन सी संस्था करती है? इन चारों में से आपको बताना है कि भारत में भूजल सर्वेक्षण और विकास का कार्य कौन सी संस्था करती है? तो याद रखिएगा, केंद्रीय भूजल बोर्ड करती है। कौन करती है? केंद्रीय भूजल बोर्ड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक भूजल भंडारण क्षमता किस राज्य में है? बात करें भारत में वो कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसका सबसे अधिक भूजल भंडारण क्षमता होती है? तो वह राज्य जो कि उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मात्र एक ऐसा राज्य है जिनसे कई सारी नदियां निकलती हैं, इसलिए इसका सबसे अधिक भूजल भंडारण क्षमता हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूजल सप्ताह कब मनाया जाता है? साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में भूजल सप्ताह कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 16 से 22 जुलाई, जो कि हाल ही में अभी बीता है। 16 से 22 जुलाई को भूजल सप्ताह दिवस मनाया जाता है। परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूजल विकास से संबंधित अटल भूजल योजना कब शुरू की गई? बात करें अटल भूजल योजना की, कि भारत में भूजल विकास से संबंधित अटल भूजल योजना कब जो है कि शुरू की गई थी? तो सन 2019 में शुरू की गई थी। कब? सन 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजल की गुणवत्ता में गिरावट का एक प्रमुख कारण क्या है? बात करें भूजल की गुणवत्ता में जो गिरावट आती है उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो भी औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, रासायनिक उर्वरक होते हैं, कीटनाशक होते हैं, इन सभी के द्वारा जो कि भूजल की गुणवत्ता में गिरावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूजल का औसत गहराई सामान्यतः कितनी होती है? भारत में जो भी भूजल है उसकी औसत गहराई का स्तर कितना होता है? तो याद रखिएगा 5 से 10 मीटर तक होता है। कितना होता है? 5 से 10 मीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजल प्रदूषण की निगरानी के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? बात करें भूजल प्रदूषण की निगरानी के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम चलाई जाती है? राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम चलाई जाती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का भूजल सबसे अधिक सुरक्षित होता है? इनमें से किस प्रकार का जो भूजल होता है वो सबसे अधिक सुरक्षित होता है? तो संतृप्त जलवाही स्तर का जल जो होता है सबसे अधिक सुरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औसतन वर्षा का जल कितने प्रतिशत भूजल पुनर्भरण में योगदान देता है? बात करें भारत में जो औसतन वर्षा का जल होता है वो कितने प्रतिशत भूजल पुनर्भरण में जो कि योगदान देता है? तो याद रखिएगा 20 से 30%। कितना? 20 से 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित भूजल मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? बात करें साथियों आर्सेनिक प्रदूषण की, तो सबसे अधिक प्रभावित भूजल मुख्यतः जो कि बिहार राज्य में पाया जाता है। किस राज्य में? बिहार राज्य में। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में भूजल का सबसे अधिक वार्षिक पुनर्भरण किस नदी बेसिन में होता है? तो याद रखिएगा गंगा नदी बेसिन में होता है। किस में होता है? गंगा नदी बेसिन में होता है। तो साथियों ये रहे आप सभी के जियोग्राफी में भूजल संसाधन से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के पीटी के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कर लीजिएगा।